हेलो बेटा, पिछले वीडियो हमने 14 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 14 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारा 15वां क्वेश्चन है। हिंद महासागर की औसतन गहराई 3000 मीटर है। महासागर की तली में जल के भिन्नात्मक संपीड़न की गणना कीजिए। जल के भिन्नात्मक संपीड़न की गणना मतलब आयतन विकृति की गणना करनी है। जल की आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है 2.2 10⁻⁹ और जी का मान कितना बेटा 10। ठीक है बेटा, तो ठीक है कर लेते हैं। देखो बेटा, तो एच का मान कितना है 3000 मीटर है। ठीक है, एच का मान 3000 मीटर है और जल की प्रत्यास्थता, तो जल की प्रत्यास्थता कितनी है? जल की प्रत्यास्थता 2.2 10⁻⁹ है। जी का मान 10 है। जी का मान कितना है बेटा 10, तो जी की वैल्यू 10 है। तो सबसे पहले हम दाब निकालेंगे, तो दाब बराबर होता है बेटा रो जी एच। जल का घनत्व होता है बेटा 10⁻3। ठीक है, जल का घनत्व कितना होता है 10⁻3। 10⁻3, जी का मान 10, एच का मान 3000। गुणा कर दें इसका, 30,000 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 घातें और आ जाएंगी, तो 3 की जगह कितनी हो जाएंगी 7। तो 3 गुणा 10⁻7 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। अब निकाल लेंगे बेटा आयतन विकृति। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर दाब बट्टे आयतन विकृति। हमें तो आयतन विकृति निकालनी थी, तो इसे यहाँ और इसे यहाँ लिख देंगे। तो दाब बट्टे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब दाब कितना है बेटा 3 गुणा 10⁻7 है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना है 2.2 10⁻9 है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यही तो होता है 2.2 10⁻9। ठीक है बेटा, और दाब हमने ये निकाल लिया। तो 9 घाते ऊपर ले जाएंगे, 7 में से 9 घटा देंगे, माइनस की 2 बचेंगी। 2.2 का भाग दे दो इसमें, तो 1.36 10⁻−2, अथवा परसेंटेज में लिखेंगे तो 1.36% हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक। अगला है बेटा 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में क्या कहा है? 100 लीटर आयतन वाले जल पर बाह्य दाब में 100 वायुमंडल की कमी हो जाती है। 100 लीटर आयतन वाले जल पर बाह्य दाब में 100 वायुमंडल दाब की कमी हो जाती है। उसका आयतन बढ़कर 100.5 लीटर हो जाता है, तो जल की आयतन प्रत्यास्थता ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले आयतन उसका था 100 लीटर, बाद में हो गया 100.5 लीटर हो जाता है। ठीक है, और 100 वायुमंडल की कमी आती है, तो दाब में कमी कितनी आ रही है 100 वायुमंडल की। चलो देख देते हैं। तो बेटा शुरुआत में आयतन कितना था 100 लीटर, कितना था 100 लीटर, और वायुमंडलीय दाब कितना है 100 वायुमंडल। लेकिन एक वायुमंडल बराबर कितना है 1.013 10⁻5, एक वायुमंडल बराबर। और यहाँ पर वायुमंडल कितना है 100, तो एक वायुमंडल की वैल्यू रख देंगे 1.013 10⁻5। ठीक है, बाद में आयतन कितना हो गया 100.5 लीटर। आयतन प्रत्यास्थता पूछी है उसने, तो सबसे पहले हम आयतन में कमी निकालेंगे। डेल्टा वी बराबर वी डैश माइनस वी। वी डैश कितना है 100.5 माइनस 100 घटा दो 0.5 मीटर बचा। कितना बचा बेटा 0.5 मीटर। अब निकालेंगे आयतन प्रत्यास्थता दाब बटे आयतन विकृति। तो दाब कितना है बेटा, दाब कितना था, दाब यही तो था 100 का, इसमें गुणा कर देंगे 0.2 अंक पीछे आ जाएगा, तो 101.3 गुणा 10⁻5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही दाब का मान रख देंगे 101.3 गुणा 10⁻5 बटे आयतन विकृति। और आयतन विकृति आयतन में परिवर्तन कितना है 0.5। ठीक है, आयतन में परिवर्तन कितना है 0.5, और प्रारंभिक आयतन कितना है 100, तो ये 0.5 बटे 100 हो जाएगा। पहली चौथी करेंगे 100 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 101.3 गुणा 100 बटे में कितना बेटा 0.5। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दिया। 100 को 10⁻2 लिख देंगे, तो 10⁻2 लिख देंगे 5 पहले से, ये तो कितनी हो जाएंगी 7 हो जाएंगी। 5 का भाग दे दो, तो 5 का भाग दे देंगे और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 2.026 10⁻9 हो जाएगा। चूँकि यहाँ 7 की जगह घातें कितनी कर दी हैं 9, तो इसलिए पॉइंट पहले ही लगा दिया। ठीक है, 2.026 10⁻9, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहा है किसी बर्तन में रखे द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2 गुणा 10⁻9 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर द्रव की संपीड्यता ज्ञात कीजिए। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना है 2 गुणा 10⁻9। द्रव की संपीड्यता पूछिए, तो संपीड्यता निकाल लेंगे द्रव की।
इधर देखो, आसान सा क्वेश्चन है ये तो। देखो ये है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है 2 × 10⁻9 न्यूटन बट्टे मीटर। इसको संपीड़िता पूछिए तो संपीड़िता बराबर होता है 1 बट्टे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है 2 × 10⁻9। 9 घाते ऊपर लाएंगे माइनस की हो जाएंगी, 2 का भाग दे दो 1 में तो 0.5 × 10⁻⁻9। पॉइंट को हटा देंगे तो 1 घात और आ जाएगी तो 5 × 10⁻10 हो जाएगा। मात्रक उल्टा हो जाएगा इसका। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, एक क्षण में अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ विकृतियाँ क्रमशः। तो एक क्षण में अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ विकृतियाँ क्रमशः 3 × 10⁻³ एवं 0.6 × 10⁻³ है। क्षण का पाइसन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुप्रस्थ विकृति 3 × 10⁻³ है, सॉरी अनुदैर्ध्य विकृति 3 × 10⁻³ है, अनुप्रस्थ विकृति 0.6 × 10⁻³ है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति बेटा 3 × 10⁻³ है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुप्रस्थ विकृति 0.6 × 10⁻³ है। तो अनुप्रस्थ विकृति 0.6 × 10⁻³ है। पाइसन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पाइसन अनुपात अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुप्रस्थ विकृति कितनी है 0.6 × 10⁻³। अनुदैर्ध्य विकृति कितनी है 3 × 10⁻³ ठीक है। तो 3 का 6 में भाग दे दो कितना हो गया 0.2, घाते घात कट गई तो कितना आ गया 0.2 आ गया। कितना आ गया बेटा 0.2। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। एक क्षण में अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ विकृति क्रमशः 5 × 10⁻³ एवं 2 × 10⁻³ है। क्षण का पाइसन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब अनुदैर्ध्य विकृति 5 × 10⁻³ और अनुप्रस्थ विकृति 2 × 10⁻³ है। ठीक है। तो अनुदैर्ध्य विकृति कितनी है 5 × 10⁻³, अनुप्रस्थ विकृति कितनी है 2 × 10⁻³। अब पाइसन अनुपात पूछा है तो यहाँ पर निकाल लेंगे पाइसन अनुपात अनुप्रस्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुप्रस्थ विकृति कितनी है 5 × 10⁻³ कितनी, वो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य विकृति कितनी है, अनुप्रस्थ विकृति कितनी है 2 × 10⁻³। अनुदैर्ध्य विकृति कितनी है 5 × 10⁻³ तो 5 × 10, ये 3 घातों से 3 घातें हट जाएंगी, 5 का भाग दे दो 2 में तो 0.4 हो जाएगा। कितना हो गया 0.4। ठीक है बेटा। अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। जैसे तापीय प्रतिबल है तो तापीय प्रतिबल के लिए हम बाई अल्फा डेल्टा टी लगाएंगे, जहाँ बाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, अल्फा रेखीय प्रसारण गुणांक है, डेल्टा टी ताप में परिवर्तन है। ठीक है। ताप परिवर्तन के कारण उत्पन्न तनाव बल के लिए बाई ए अल्फा टी लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये कुछ सूत्र यूज होंगे यहाँ पर। ठीक बेटा। तो देखो सबसे पहले है 1 मीटर लंबे तार को 10 डिग्री सी तक ठंडा करने पर तार कितना सिकुड़ जाएगा, कितना सिकुड़ जाएगा। अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक है 2 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सी। तो एल का मान कितना दे रखा है 1 मीटर, ठंडा कितना किया है 10 डिग्री सी, बलने पर कितना सिकुड़ जाएगा, कितना सिकुड़ जाएगा। अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक है 2 × 10⁻⁻। तो यानी डेल्टा एल पूछ रखा है इसने। क्या पूछ रखा है, तो देखो बेटा लंबाई कितनी दे रखी है एल बराबर 1 मीटर। तो बेटा हमने एल बराबर लिख लिया 1 मीटर। डेल्टा टी कितना था 10 डिग्री सी, और इसका आयतन अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक है 2 × 10⁻⁵। तो 2 × 10⁻⁵। ठीक है। ए कितना था, ए का मान दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ए का मान क्षेत्रफल दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है 2.1 × 10⁻11। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बेटा 2.1 × 10⁻11। ठीक है। एफ पूछा है, क्या पूछा है एफ।
तो एफ निकाल लेंगे यहाँ से। एफ बराबर होता है वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी। तो वाई की वैल्यू रख देंगे 2.5 गुणा 10⁻11। ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू थी 0.1 गुणा 10⁻⁻4। तो ए की जगह लिख देंगे 0.1 गुणा 10⁻4। अल्फ़ा की वैल्यू लिख देंगे 2 गुणा 10⁻5। डेल्टा टी कितना है? 10। ये 10 है, 10 का 2 में गुणा कर दिया, ये 20 लिख दिया हमने। 0.1 ये लिखा हुआ है। -5 -4 -9 हो गए। 11 में से घटा दिए, कितने बचे? 2 बचे। 0.1 और इसका इसमें गुणा कर दें तो 0 से 1 पॉइंट हट गया, 25 बचा। 25 दूनी 50। ये 0.1 का 50 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 5। तो कितना आ गया? 500 न्यूटन। जो कि 10⁻2 को 100 लिख सकते हैं। 10⁻2 को 100 लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। ठीक है, कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। लेकिन उससे पहले उसने एक चीज़ और पूछी है, कितना सिकुड़ जाएगा। क्या पूछा है? कितना सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। अगर देखो, अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक होता है y बराबर F इंटू L बटे A डेल्टा L। तो यहाँ से हमें डेल्टा L निकालना है। ठीक है, ए है हमारे पास, F हमने निकाल लिया, L है हमारे पास, y है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा L निकाल सकते हैं। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है बेटा? 10 मिलीमीटर के एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के इस्पात के तार को 70 डिग्री सी तक गर्म करके दृढ़तापूर्वक सिरों पर बांधकर ताना गया है। तो क्षेत्रफल कितना है? 10 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा हमने क्षेत्रफल लिख लिया 10 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 10 गुणा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 70 डिग्री सी से घटकर 35 डिग्री सी हो जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर पहले 70 डिग्री सी था, बाद में 35 डिग्री सी हो गया। फिर कहा उसने तनाव में परिवर्तन ज्ञात की। इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक बाई दे रखा है 1.1 10⁻⁻5 और यंग प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है। रेखीय प्रसार गुणांक है ये। क्या है ये? रेखीय प्रसार गुणांक है। तो रेखीय प्रसार गुणांक है 1.1 गुणा 10⁻⁻5 और यंग प्रत्यास्थता गुणांक है 2.0 गुणा 10⁻11। तो बाई का मान ये है, अल्फ़ा का मान ये है। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? अल्फ़ा, ये होती है बाई। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.1 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सी। बाई का मान है 2 गुणा 10⁻11 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। अब निकाल सकते हैं तनाव बल। टी बराबर वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी। तो वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी T1 माइनस T2। अब बाई की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 10⁻11। ए की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10⁻⁻6। 10 इंटू 10⁻⁻6। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 1.1 गुणा 10⁻⁻5। 1.1 गुणा 10⁻⁻5। T1 की वैल्यू 70 है, T2 की वैल्यू 35 है। तो ये 70 माइनस 35, 70 में से 35 घटा दो, कितने बचे? 35। -6 -5 कितने हो गए? -11। ये +11 से हटा दो तो घाते गायब हो गई। ये बचा कितना? 2। और ये 1.1 का 10 में गुणा कर दें तो केवल 11 बचेगा, क्योंकि पॉइंट 10 से हट जाएगा। 2 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया? 22। पूरा गुणा कर दो, कितना हो गया? 770 न्यूटन। कितना हो गया बेटा? 770 न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो, ये अखंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर के एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के स्टील के तार को, और तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसमें? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है तो 1 गुणा 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, तार को 50 डिग्री सी तक गर्म करके दृढ़तापूर्वक 2 आधारों के बीच बांध दिया गया।
यदि अब तार का ताप 30 डिग्री सी रह जाता है, T1 है 50 डिग्री सी, T2 है 30 डिग्री सी, ठीक है। तनाव में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। स्टील का दैर्ध्य प्रसार गुणांक अल्फा 1.1 10⁻⁻5 है, यंग गुणांक 2 × 10⁻11 है, ठीक है। सेम प्रोसेस वाला सवाल है। अल्फा की वैल्यू इतनी है, बाई की वैल्यू इतनी है, T1 इतना है, T2 इतना है, ए ये रहा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर 1 × 10⁻³ मीटर। T1 50, T2 30, T ज्ञात करना है। तो तापीय प्रतिबल T बराबर वाई ए अल्फा डेल्टा टी की जगह T1 - T2। बाई की वैल्यू 2 × 10⁻11, ए की वैल्यू 1 × 10⁻³ अल्फा की वैल्यू 1.1 × 10⁻5 और T1 की वैल्यू 50, T2 की वैल्यू 30। 50 में से 30 घटा दो 20 बचे हैं, ठीक है। -3 -5 -8 हो गए। 11 में से 8 घटाएंगे कितने बचे? 3। 20 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 से 1 पॉइंट हट जाएगा, तो 22 × 2 बचे, 2 का गुणा कर दो 44 × 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। कितना हो गया बेटा? 44 × 10⁻³ न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या क्या है? स्टील की ठीक 20 मीटर लंबी पटरी -10 डिग्री सी ताप तक दृढ़ आधारों के बीच कसी है। तो एल कितना दे रखा है बेटा? एल दे रखा है बेटा 20 मीटर। एल कितना दे रखा है? 20 मीटर। एल दे रखा है 20 मीटर। T1 टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री सी। यदि ताप 35 डिग्री हो जाए तो पटरी आधारों को कितने बल से दबाएगी? यह पूछा है। पटरी का क्षेत्रफल है 5 × 10⁻³ तो ए का मान दे रखा है 5 × 10⁻³ रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा दे रखा है 11 × 10⁻6 और प्रत्यास्थता गुणांक वही बाई दे रखा है 2 × 10⁻11। तो T2 कितना था? 35। T1 कितना है? 35। T2 ये क्षेत्रफल 5 × 10⁻³ है, ये और रेखीय प्रसार गुणांक 11 × 10⁻6। देखो रेखीय प्रसार गुणांक कितना है? रेखीय प्रसार गुणांक है 11 × 10⁻6 और यंग प्रत्यास्थता गुणांक है 2 × 10⁻11। तो बाई का मान है 2 × 10⁻11, वही पूछ, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है। तनाव बल F बराबर वाई ए अल्फा डेल्टा टी बाई ए अल्फा डेल्टा टी T1 - T2। तो बस बाई की वैल्यू रख देनी है 2 × 10⁻11। ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू थी 5 × 10⁻³ तो ए की जगह लिख देंगे 5 × 10⁻³ अल्फा की जगह पे 11 × 10⁻6 T1 की जगह पर 35 और T2 की जगह पर -10। चूँकि T2 का मान कितना था? -10 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था? -10 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो 35 माइनस प्लस होगा 10 और 35 कितने हो गए? 45। 5 दूनी 10, 6 और 3 कितने हो गए? 9। 11 में से 9 घटाए कितने बचे? 2। ये 11 बचे, ये 45। 45 10 में एक घात है तो इस एक घात ये 2 घात ये कितनी होगी? 3 घात। 11 का 45 में गुणा कर दिया कितना होगा? 495 × 10⁻³ कितना हो गया? 495 × 10⁻³ 495 × 10⁻³ ठीक है। कितना आ गया? 495 × 10⁻³ तो यहाँ पर हमने पॉइंट को 2 अंक आगे बढ़ा दिया है तो घातें कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। कंडीशन घातें कितनी हो जाएंगी? 5। तो 4.95 10⁻5 न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है बेटा? स्टील का एक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर, द्रव्यमान है 0.1 किलोग्राम, एल है इतना, एम है इतना। तो पहले हमने एल लिख लिया 1 मीटर, एम लिख लिया 0.1 kg। ठीक, आगे देखते हैं। परिचित क्षेत्रफल है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ए का मान दे रखा है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर।
दोनों सिरों पर दृढ़तापूर्वक बंधा है। तार का ताप है 20 डिग्री से कम कर दिया जाता है। तो ए इतना है, डेल्टा टी इतना है। तो ए कितना है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी कितना है 20 डिग्री सी। कंपन विधा की मूल विधा की आवृत्ति की गणना कीजिए। स्टील का यंग प्रत्यास्थ गुणांक बाई इतना है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इतना है। तो बाई इतना है, अल्फा इतना है। तो बाई की वैल्यू कितनी थी 2 × 10⁻11, अल्फा की वैल्यू 1.21 10⁻⁻5। तो पहले निकाल लेते हैं तापीय प्रतिबल F बराबर वाई ए अल्फा डेल्टा टी। वाई की वैल्यू ये 2 × 10⁻11, ए की वैल्यू 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6। अल्फा की वैल्यू 1.21 10⁻⁻5। और डेल्टा टी आयतन में ताप में कमी कितनी है 20, तो यहाँ 20 रख दिया। ठीक है, अब देखो -6 -5 -11 हो गई, और +11 ये है ही। और 20 का गुणा कर दिया मैंने 2 में, तो 40 हो गया। 11 से 11 घातक कट जाएंगी, -11 में तो +11 हट गई। 40 का इसमें गुणा कर दिया, कितना होगा 48.4 न्यूटन। तो ये तो आ गया तापीय प्रतिबल। अब निकालनी है आवृत्ति। तो आवृत्ति निकालना ही n बराबर 1/2L √F/m। F हमें मिल गया, ये रहा। m हमारे पास है, ये रहा। L है हमारे पास, m है हमारे पास। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, आवृत्ति निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, आवृत्ति। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे के 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।